दोस्तों, वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में जुटे हैं और उम्मीद की जा रही है कि धरती के बाहर इस ग्रह पर इंसानों को बसाया भी जा सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने यह दावा भी किया है कि वो आने वाले 20 सालों में मंगल ग्रह पर एक शहर भी बसाएंगे। और इसीलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर वाकई में जीवन संभव है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से कितना अलग है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं जो आंतरिक और बाहरी ग्रहों में बटे हुए हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक हैं और बाहरी ग्रह सूर्य से बहुत दूरी पर मौजूद हैं। आंतरिक ग्रहों में 4 ग्रह आते हैं: बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, अर्थ यानी पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह। और इन चारों ग्रहों के पास अपना धरातल है। अब बात करें बाहरी ग्रहों की, तो उनमें बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी वीनस और वरुण यानी नेपच्यून। ये चारों गैसिस प्लैनेट हैं जो गैस से बने हैं और इनके पास धरातल यानी सरफेस भी नहीं है। अब इनमें से केवल मंगल ग्रह को ही जीवन चुनने का कारण रहा इस पर जीवन की संभावनाओं का मिलना, जबकि बाकी ग्रहों पर ऐसे संकेत नहीं मिलते। बुध ग्रह तो सूर्य से सबसे नज़दीक है और सूर्य की गर्मी से आग बबूला रहता है। यहाँ पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस और रात का -180 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो हम इंसानों से सहना नामुमकिन है। अब बात करें शुक्र ग्रह की, तो यहाँ भी रहना संभव नहीं, क्योंकि इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है और ऊपर से टेम्परेचर भी 460 डिग्री सेल्सियस रहता है। और शुक्र ही सबसे गर्म ग्रह भी है। और बृहस्पति तो बना ही गैसों से है। इस पर लैंड करना ऐसा होगा जैसे हम बादलों पर लैंड कर रहे हैं, और बादलों पर रहना तो संभव नहीं है। इस तरह शनि, अरुण, वरुण भी सूर्य से बहुत दूरी पर मौजूद हैं और गैसों से बने हैं, इसीलिए उन पर भी रहना नामुमकिन है। अब बात की जाए पृथ्वी की, तो उस पर तो हम पहले से ही रह रहे हैं। और मंगल, जो कि सूर्य से ना ज़्यादा दूर और ना ज़्यादा पास है, और उसके पास पृथ्वी की तरह अपना धरातल भी है। ये ग्रह ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी पृथ्वी के बाद मंगल ही वो ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है। लेकिन क्या ये वाकई में इतना आसान है? तो आपको बता दें कि जल्द से जल्द मंगल पर पृथ्वी जैसा जीवन जीना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज अगर इस ग्रह पर कोई कदम रखना चाहे तो यहाँ मौजूद रेडिएशन उसकी जान ले सकती है। यहाँ का लो टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन और लो एटमॉस्फेयर किसी की भी जान ले लेगा। और यही वजह है कि आज तक यहाँ कोई इंसान नहीं गया, बल्कि यहाँ पर रोवर्स ही घूम रहे हैं और वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की जानकारी दे रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि मंगल ग्रह पर कभी बहुत सारा पानी भी रहा होगा और ये रहने लायक ग्रह भी था। लेकिन अभी मंगल ग्रह कैसा है? क्या वहाँ पर पृथ्वी जैसा ही दिन होगा, और क्या उसके पास भी ऐसा चंद्रमा होगा जिसे रात में देखने का आनंद उठाया जा सकता है? तो आपको बता दें कि मंगल के पास एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा हैं, लेकिन ये पृथ्वी के चंद्रमा से काफ़ी छोटे हैं। अगर बात की जाए तो सूर्य से मंगल की दूरी की, तो मंगल सूर्य से 28 मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि हमारी पृथ्वी सूर्य से 151.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऐसे में सूर्य के प्रकाश को मंगल तक पहुंचने में 12.6 मिनट का समय लग जाता है, जबकि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को मात्र 8.3 मिनट का ही समय लगता है। मंगल का द्रव्यमान भी पृथ्वी से लगभग 10 गुना कम है। और अगर आप पृथ्वी के आयात को मंगल ग्रह से भरना चाहें तो इसके लिए आपको 6 से भी ज़्यादा मंगल ग्रहों की ज़रूरत पड़ जाएगी। और अगर आप सूर्य के आयतन को मंगल से भरने का इरादा करें तो इसके लिए आपको 7 मिलियन मंगल ग्रहों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ऊंचा कूदने का शौक है तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी से 3 गुना ऊंचा कूदा जा सकता है। और अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो मंगल पर यह वजन 38 किलोग्राम ही रह जाएगा। इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मंगल पर दिन और रात की। तो मंगल पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है और मंगल का एक साल 687 दिनों का होता है। इसका कारण मंगल की कक्षा का अंडाकार होना है, जिसमें सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को लगभग पृथ्वी से दुगना समय लग जाता है। मंगल को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और चट्टानों में आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जो इसे लाल रंग का बनाता है। ये ग्रह गर्म होने की बजाय एक कोल्ड डिजर्ट है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस रहता है। मंगल के इतना ठंडा होने का कारण है कि मंगल के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.9% आर्गोन, 1.9% नाइट्रोजन और थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन है। जबकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी गैसें हैं। यानी इन दोनों ग्रहों के वातावरण में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और क्योंकि मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है,
जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और गर्मी को वातावरण में रोककर उसे गर्म करने में मदद करती है। तो ऐसे में मंगल को गर्म होना चाहिए था, लेकिन इसका वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत ही पतला है। इतना पतला है कि पृथ्वी के वातावरण की तुलना में ये 100 गुना ज़्यादा पतला है, जो गर्मी को अंदर रोक नहीं पाता, इसीलिए इतना ठंडा है। और सूरज से इसकी दूरी भी पृथ्वी के मुकाबले ज़्यादा है, इसीलिए गर्म दिखने वाला ग्रह एक ठंडा रेगिस्तान है। इस ग्रहों पर पानी केवल बर्फीले डस्ट और पतले बादलों के रूप में रह गया है, और जो थोड़ा बहुत पानी यहाँ मिलता है वो भी इस ग्रह के ध्रुवों पर बर्फ के रूप में मौजूद है। चलिए, मंगल पर थोड़ा बहुत पानी तो हाथ लग जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा? तो मंगल पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ सांस लेना मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नासा ने रोवर के जरिए मंगल पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की शुरुआत कर दी है। इसका मतलब भविष्य में हालात बेहतर जरूर होंगे। मंगल पर पृथ्वी जैसे चारों सीजन भी पाए जाते हैं, यानी स्प्रिंग, विंटर, समर और ऑटम। लेकिन मंगल का हर सीजन पृथ्वी से 2 गुना लंबा होता है, क्योंकि मंगल का 1 साल भी लगभग पृथ्वी के 2 साल के बराबर होता है। मंगल की सतह पर गड्ढे भी हैं, और मंगल का सबसे बड़ा गड्ढा हेलस प्लैनेटिना गड्ढा है, जो लगभग 2200 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन क्या आप पेड़ के बिना जीवन बिता सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसे में अगर आप मंगल की सतह पर पेड़ उगाने के बारे में सोचेंगे तो भी पेड़ उगाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है और यहाँ का मौसम भी ठंडा है। वैसे तो मंगल पर कोई चहल पहल नहीं रहती, लेकिन यहाँ तूफानों का आना जाना लगा रहता है, और यहाँ पर धूल के तूफान को शांत होने में भी महीनों का समय लग जाता है। अब आपको बता दें कि मंगल पर खड़े होकर अगर आप सूरज देखोगे तो वो काफ़ी छोटा दिखाई देगा, और वहाँ का आसमान भी लाल दिखाई देगा। अब तक तो हमने मार्स यानी मंगल के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन जब हमारी पृथ्वी पर ही जीवन जीने के लिए हर तरह के संसाधन मौजूद हैं, तो हम मंगल पर जाकर क्या करेंगे? बस हमें अपनी पृथ्वी को ही साफ सुथरा, सुंदर और प्रदूषण मुक्त करना चाहिए।